नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी समन्वय हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 7 मोहन का दुख। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 कक्षा 5 पाठ 7 मोहन का दुख। जैसा कि हमने बताया पहले वाले वीडियो में कि यह पाठ एक नाटक है जो गिरिराज किशोर के नाटक पर आधारित है और इस नाटक के अंदर 3 पात्र हैं। पहला मोहन, दूसरा उका जो मोहन का मित्र है, तीसरा पात्र है बा जो मोहन की माँ है। इस नाटक के अंदर ये 3 पात्र हैं और इस नाटक के द्वारा हमारी समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी गंभीर समस्या पर टिप्पणी की है और इस पाठ के द्वारा हमें यह सीख दी गई है कि छुआछूत जैसी समस्या को हमारे समाज में इस समस्या को खत्म करना है, समाप्त करना है। वैसे तो देखा जाए तो आज के संदर्भ में देखें तो पहले जितनी गंभीर समस्या तो नहीं है, क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन कहीं कहीं यह समस्या हमें देखने को मिलती है। तो हमें यह समस्या समाप्त करनी है और इस नाटक के अंदर हमने मोहन और बा के आपस में वार्तालाप को हमने पढ़ लिया और मोहन और उका का वार्तालाप यानी कि बातचीत चल रही थी, जिसमें उका मोहन को समझा रहा था कि उसे उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वह निम्न जाति का है, छोटी जात का है और उसे उस अर्थात मोहन की बात उसे मान लेनी चाहिए, क्योंकि उका निम्न जाति का होने की वजह से मोहन का धर्म कर्म बिगड़ जाएगा, ऐसा उका कह रहा है मोहन को। क्योंकि मोहन की बा ने उका की बा से कहा कि उका को मोहन से दूर रहना चाहिए। भले ही उका बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन धर्म कर्म का ध्यान रखना चाहिए। अब उका मोहन को समझा रहा है कि उसे दूर रहना चाहिए, उसे उसकी बा की बात मान लेनी चाहिए। यहाँ तक हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम इस वीडियो में आगे का शेष भाग हम पढ़ेंगे। अब देखिए, मोहन उका को कह रहा है कि उसके मित्र उसके घर पे आते हैं और बड़े भाई के मित्र घर पे आते हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो उसकी बा जो है कुछ नहीं कहती है। उका क्या कह रहा है, तुम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हम तुम्हारे भैया के दोस्तों जैसे नहीं हैं, हम सवर्ण नहीं हैं, हम नीच हैं या निम्न जाति के हैं। ऐसा उका मोहन को कह रहा है। अब मोहन कह रहा है, नीच क्या ऊंच, यह क्या है? तुमसे किसने कहा? मेरी नज़र में वे सब नीच हैं जो प्यार को नहीं समझते। अब मोहन कह रहा है कि नीच और ऊंच क्या होता है। यदि नीच है
तो वो लोग हैं जो प्यार को नहीं समझते हैं, प्रेम को नहीं समझते हैं, स्नेह को नहीं समझते हैं, वो ही लोग नीच हो सकते हैं। अन्यथा कोई ऊंच और कोई नीच नहीं होता है। मैंने बात से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ऊका मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। मैं उसे छूने, उसके साथ खेलने को पाप नहीं समझता। मोहन ऊका को क्या कह रहा है कि मैंने बा को स्पष्ट यानी कि साफ शब्दों में कह दिया है कि ऊका मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। उसके साथ खेलना, उठना बैठना, उसके साथ रहना, उसे छूना मैं गलत नहीं समझता, उसे पाप नहीं समझता हूँ। ऊका भी इंसान है और मैं भी, और ऊका भी एक इंसान ही है और मैं भी एक इंसान ही हूँ। ऐसा बा को मोहन ने स्पष्ट साफ शब्दों में कह दिया है। आदमी आदमी में क्या भेद, और आदमी को दूसरे आदमी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे को छूने में कैसा पाप, और यदि एक इंसान दूसरे इंसान को छूता है तो इसमें कैसा पाप होता है, अर्थात कोई पाप नहीं होता है। एक इंसान दूसरे इंसान को अवश्य छू सकता है, उसमें कोई पाप नहीं होता है। अब ऊका वापस जवाब दे रहा है, नहीं मोहन भैया, कुछ भी हो तुम बा का दिल नहीं दुखाओ तो अच्छा है। अब ऊका मोहन को कह रहा है कि मोहन भैया, चाहे जो हो, लेकिन आपको आपकी बा का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप यदि उनका दिल नहीं दुखाते हो तो ही अच्छी बात है, उनका दिल आपको नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा ऊका मोहन को समझा रहा है। वे सचमुच हमें बहुत प्यार करती हैं, ऊका कह रहा है। अब मोहन वापस क्या कह रहा है, मोहन रोते हुए कह रहा है, नहीं भैया, मैं कदापि नहीं चाहता कि माँ का दिल दुखे। मोहन ये कभी नहीं चाहता कि उसकी माँ का दिल दुखे, पर मैं तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन मोहन ऊका का साथ नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे दिल को दुखाना मुझे प्रिय नहीं है और तुम्हारा दिल भी दुखाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर मैं कितना अभागा हूँ कि दोनों ही को दुख देने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। अब मोहन कह रहा है, मैं कितना अभागा हूँ कि मैं बा का दिल भी दुखाता हूँ और तेरा दिल भी दुखाता हूँ। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, कितना अभागा हूँ। बा के साथ मंदिर नहीं जा सकता क्योंकि मंदिर के पास की गंदगी में मुझे पाँव पड़ता है, क्योंकि मंदिर के पास क्या है, गंदगी है, और इस वजह से मैं मंदिर भी नहीं जा सकता। माँ तुरंत नहाने को कहती हैं, तुम्हें छूता हूँ तो बाल्टी भर पानी डाले बिना घर में नहीं आने देती, और मैं यदि तुम्हें छू लेता हूँ तो फिर बाल्टी भर पानी में ऊपर डालती, हाथ नहलाती है, उससे पहले मुझे घर में प्रवेश करने नहीं देती। भरी सर्दी में बार बार पानी पड़े तो बीमार होता हूँ, और इस सर्दी के मौसम में यदि बार बार मुझे पानी से नहाना पड़े तो मैं बीमार हो जाता हूँ। तब भी बात दुखी होती हैं, उन्हें मेरा बीमार पड़ना भी गलत लगता है, और मेरी सुनो, मुझे तो सब कुछ ही गलत लगता है, मुझे तो सब कुछ गलत ही लगता है। और रुक जाता है वो, फिर ज़्यादा क्या कहूँ, तुम मेरे अच्छे और पक्के दोस्त हो, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र और सबसे पक्के मित्र हो। तुम भी मुझे ही गलत समझते हो, लेकिन तुम मेरे इतने अच्छे मित्र हो, अच्छे पक्के मित्र हो, दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे ही गलत समझते हो, मुझे आप समझते ही नहीं हो। ऊका आगे बढ़कर मोहन को सांत्वना देना चाहता है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और मोहन जब रोता हुआ दुखी होकर कह रहा है तो उसे वो सांत्वना देना चाहता है, लेकिन ठिठक कर फिर वो रुक जाता है। कौन? ऊका।
मोहन आगे बढ़कर उका को गले लगा देता है और फिर मोहन थोड़ा आगे बढ़ता है और उका को गले से लगा देता है। यह पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर अर्थात सारी एक्सरसाइज हल करनी है। धन्यवाद।